क्या देख रहे हो तुम सब? हाँ, मुक्ति चाहिए मुझे पंडित, मुक्ति, वरना मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं हरमन सिंह, मुझे मुक्ति चाहिए। तो जाओ यार, और कितना ड्रामा देखोगे थे? जाओ तो दफा हो जाओ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी पर हाथ भी नहीं उठाऊंगी। मेरा हाथ मत बांधना। मैं नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मेरा प्रीत, मैं कुछ नहीं कहूंगी। शन्नू, तू ठीक है ना? वीरन, कुछ हुआ क्या अभी अभी यहाँ पर? ये कैसे टूट गया? मैं समेट लेती हूँ। ना 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 शन्नू ना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू मेरे साथ कमरे में चल, आराम कर। आ मेरी तबीयत? मैं तेरे को कमरे में लेके चलूं। वीरन, एक्टिंग तो इतनी अच्छी की थी ना मैंने, बाय गॉड, लेकिन क्या करें, चीजी की बस ममता भारी पड़ गई। शन्नू, मैं तो क्या किया था? फौजी, फौजी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन न ले रवि पुत्र, हर रात के बाद एक सवेरा होता है। अपनी मां का ध्यान रख। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हम हमारे हॉस्पिटल में हर साल गणपति उत्सव मनाते हैं। इस साल भी बड़ी धूमधाम से ये गणपति उत्सव हम मनाएंगे। इसी की तैयारियां प्लानिंग करने के लिए आप सबको बुलाया गया। लगता है इस बार की गणपति पूजा बहुत हैपनिंग होने वाली है। ये इस बार की सबसे बड़ी गणेश पूजा होने वाली है, और पूजा के बाद नाच गाना भी होगा, जिसमें बाकी हॉस्पिटल के लोग और कुछ गेस्ट भी सेलिब्रेशन में हमारा साथ देंगे। तो तैयारियां तो हैपनिंग होने ही वाली है ना? वाह, गणपति पूजा में इतना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, फिर तो जॉली और मैं भी ट्विस्ट करेंगे। एक परफॉर्मेंस हमारा रिजर्व कर लो, बाकी किसको क्या करना है वो आप लोग देख लो। खुशी, खुशी, तुम डांस नहीं करोगी? नहीं, वो गणपति पूजा के लिए और भी तैयारियां करनी है ना, तो वो सब मैं संभालूंगी। ये हुई ना बात, मुझे इससे यही उम्मीद थी। मिसेस कौशल, यहाँ सब लोग इसके जैसे क्यों नहीं है? अरे जाओ भाई, जॉली, खुशी, जाओ गणपति बाप्पा की मूर्ति लेकर आओ। हम लोग यहाँ की तैयारियां संभालते हैं। क्यों? चले? चले? ये वो बांध है जो नदी को दरिया से मिलने से रोक रहा है। ये लड़का बेहोशी की हालत में भी उस किन्नर का हाथ नहीं छोड़ता, तो होश में आने के बाद हमसे कभी मिलने नहीं देगा। इसे रास्ते से हटाना ही होगा। अब जो करना है जल्दी कीजिए, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने। खरी बात बोलूं तो
डॉक्टर साहब, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये काम हम आपके लिए करते हैं। हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने समुदाय के लिए करते हैं। किन्नर हमारे समुदाय का हिस्सा और हम चाहते हैं कि वो हमारे समुदाय में शामिल हो। इसीलिए जो करना है हम करेंगे, अपने अंदाज में करेंगे, आपके आदेश पे नहीं। सुहानी, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। बुरा मत मानना, पर वीर जी ऐसे हालात में भी आपको गणपति पूजा की सोच रही है? हाँ, इन हालातों में भी सोच रहे हैं। तेन को इतराज है? मेरा विश्वास है ना, बुरे वक्त में जो सिमरन करदा ना तो दुख काय को होए, बुरे वक्त में रब याद आंदा है। हाँ भाऊजी, आपने बिल्कुल सही कहा। बप्पा ना सब ठीक कर देंगे। देखिएगा, हरमन और सौम्या भी आ जाएंगे, माँ भी बिल्कुल सही हो जाएगी और ना जीत भी इस झूठे केस से निकल जाएंगे। सब सही होगा। बाबूजी, मैं ना पापा की मूर्ति खुद लेकर आऊंगी। जा राजपुत्र, बाकी की सब तैयारियां मैं करता हूँ। वीर जी, रब चोट ना बुलाए, उम्मीद और विश्वास अपनी जगह है, पर इस वक्त ना हमारा करना किसी पूजा के लिए शुद्ध नहीं है। सबसे पहले तो हमारे हरमन की आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए। वीर जी, चाचा जी, कोई पराया ऐसा बोले तो समझ में भी आता है। आप तो बाबूजी के सगे भाई है ना, और आप उनके बेटे के बारे में ऐसा कह रहे हैं? जरा सा भी सोचा तक नहीं आपने। देखिएगा, हरमन आएगा, मेरा भाई जरूर आएगा, और ना पापा उसे लेकर आएंगे। आपको जो सोचना है सोचिए, आपको जो समझना है समझिए। रवि, वो क्या मैं नहीं चाहता कि हमारा हरमन वापस आए? रब करे तेरी बात सच हो। जी अगर नहीं आया तो फिर चुप करेगा तू? बोली जा रहे हैं यार, मेरा भरा है ना तू, सगा भरा है ना, अपना ही खून है ना तू, कि पराया खून है? मेरा हरमन आएगा और इन्हीं 10 दिनों में आएगा, बस है मेरा विश्वास है। पापा तू ले आ, हरमन को वापस ले आ। पर वीर जी अगर 10 दिनों में नहीं आया फिर? चुप, शुभ शुभ बोल। नहीं आया तो क्या मतलब होता है? इन्हीं 10 दिनों में अगर मेरा हरमन नहीं आया तो मैं खुद इन्हीं हाथों से यज्ञ करांगा और मान लूंगा कि मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं रहा। हाँ रवि, जा यार जा, अच्छी सी मूर्ति ले आ। वरन तू भी नाल जा। ठीक है मामा जी, चलिए रवि दी। भगवान का इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं। डैड, आज पता है क्या हुआ? जब हम बप्पा को लेकर आ रहे थे ना, तो भीड़ में से जॉली की तरफ किसी ने तीर चलाया। वो तो लकीली जॉली को ना लगता ढोल को लग गया। त्योहार का माहौल है ना, हो सकता है आसपास कुछ बच्चे खेल रहे हो, उनमें से किसी ने चलाया होगा। अब नहीं अंकल जी, वो तीर देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो बच्चों का खिलौना हो सकता है। वो किसी बड़े का ही काम है। देखो, तुम लोगों को इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बड़ों की कोई चीज हाथ में ले लेते हैं, उससे खेलने लगते हैं। किसी को कुछ हुआ नहीं। डोंट गेट पैनिक। कितनी अजीब बात है ना, दोनों एक ही समय हॉस्पिटल में एडमिट हुए, एक ही वार्ड में, दोनों के सिम्टम्स भी सेम, और फिर भी जब देखो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वो तो है, पर कुछ भी कहो, दोनों एक दूसरे की फिक्र बहुत करते हैं। सच में बहुत ही दिलचस्प जोड़ी है ये दोनों की। हाँ, जोड़ियों से याद आया, बिग बॉस का नया सीजन शुरू होने जा रहा है। उसमें भी आपको एक से एक
इंटरेस्टिंग जोड़ियां देखने को मिलेंगी। अच्छा, कब और कितने बजे? 16 सितंबर से हर रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। आपका शेड्यूल तो अभी से फिक्स हो गया ना? हाँ वो तो है। मिसेस कौशल, अब इसी बात पर आपके हाथ की बनी एक बढ़िया सी चाय मिल जाए तो। मैं अभी बना कर लाती हूँ। सॉरी। ऐसा डांस करूंगा मैं वहां पे, बेइज्जती करवाऊंगा अपनी। ये डांस है, रायता फैला रखा है तुमने पूरे कमरे में। सॉरी। ऐसे अगर डांस करोगी तो मैं तुम्हारे साथ डांस ही नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी सॉरी। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं, प्लीज प्लीज। गणपति बाप्पा, पिछली साल भी मैंने आपका उत्सव मनाया होगा, अपने घर वालों के साथ आपकी पूजा भी की होगी। आपके आने की खुशी में इसी के साथ डांस भी किया होगा ना। यहाँ सब कुछ अपना अपना सा तो लगता है, लेकिन कोई अपना नहीं है यहाँ। घर परिवार सब छूट गया, बहुत अकेलापन महसूस होता है। पापा, कोई ऐसा चमत्कार कर दो पापा कि जिसके साथ मैं थी इस बार भी उसके साथ हो जाऊं।